बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहें कि आज 13 अक्टूबर 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रूस जल्द चीन, सऊदी अरब और मलेशिया के शहरियों को वीज़ा फ्री करेगा। मॉस्को रूस के वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशूस्टन की क़यादत में सियाहत से मुतल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें 3 ममालिक के शहरियों के लिए जल्द वीज़ा फ्री सहूलत सफ़र की देने का फ़ैसला किया गया है। चीन ने पहले ही रशियन शहरियों को 15 सितंबर से 1 साल के लिए वीज़ा फ्री कर दिया था। रूस ने जुलाई में सऊदी अरब और मार्च में मलेशिया के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री सहूलत के आखिरी मराहिल में होने की भी इत्तला दी है। यह कदम ममालिक के दरमियान सियाहती रवाबत को फ़रोग़ देने के लिए उठाया जा रहा है। सीरियन एयरलाइन की परवाज़ें अचानक मुअत्तल होने से पाकिस्तानी शहरियों को मुश्किलात का सामना। जद्दा सीरियन एयरलाइन की परवाज़ें की गैर मुतवक्किल मुअत्तली के बाद जद्दा में 1800 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी, जिनमें बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन, ख़वातीन और बुज़ुर्ग शामिल थे, उनको जद्दा एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों को इब्तदाई तौर पर जद्दा एयरपोर्ट से करीबी होटलों में मुंतकिल कर दिया गया, मगर उन होटलों में ना तो मुनासिब खाने पीने का बंदोबस्त था और ना ही रहायश की माकूल सहूलियात दस्तियाब थी। शिकायत के मुताबिक 2 अफराद के कमरों में 4 से 5 अफराद को ज़बरदस्ती वहाँ पर ठहराया गया। मुतासर अफराद का कहना था कि एयरलाइन का मुकामी अमला मुकम्मल तौर पर गायब रहा, जबकि जद्दा में सीरियन एयर के मैनेजर से भी कोई राब्ता नहीं हुआ। उनका मोबाइल नंबर मुसलसल बन गया, जिसने मुसाफिरों में तशवीश में मजीद इजाफा किया। मुसाफिरों ने शिकवा किया कि जद्दा में मौजूद पाकिस्तानी कौंसलेट की जानिब से भी कोई मदद नहीं की गई। यूएई में नई वीज़ा कैटेगरीज का ऐलान कर दिया गया। मसनूई ज़हानत और लेज़र बोर्ड्स के जो माहिरीन हैं वो इसमें शामिल होंगे। यूएई की वफाकी अथॉरिटी बराए शहरियत, कस्टम्स और पोर्ट ICP ने वीज़ा कवानीन में हम तरमीम करते हुए 4 नई वीज़ा कैटेगरीज मुतारिफ़ करवाई हैं। उसमें मसनूई ज़हानत है, तफरीह है, और इसके अलावा एंटरटेनमेंट है, और इसके अलावा सकाफ़त है, और भी इसमें कैटेगरीज वो शामिल की गई हैं, जिसकी आपको तफसीलात बताते हैं। इसमें क्रूज़ शिप है और लेज़र बोट्स के माहिरीन शामिल है। नए कवायद के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 1 साल का रहायशी परमिट जारी किया जाएगा, जिसे मखसूस शराइत के साथ तोसीह की जा सकती है। गैर मुल्की बेवा या मुतल्लिका ख़वातीन को भी 1 साल रहायशी परमिट दिया जाएगा, जिसकी तजदीद मुमकिन होगी। विजिट वीज़ा स्पॉन्सर को इजाज़त दी गई है कि वह तीसरे दर्जे तक के दोस्त या रिश्तेदार को स्पॉन्सर कर सके, बशर्ते कि स्पॉन्सर की आमदनी उसके लिए मौजू हो। बिजनेस एक्सप्लोरेशन वीज़ा के लिए माली इस्तेहकाम ज़रूरी होगा, ताकि दरख्वास्त गुजार मुल्क में नई कंपनी कायम कर सके या बैरून मुल्क कंपनी में शराकत दारी का सबूत दे सके। महकमा ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने गैर कानूनी मुसाफिरों की ट्रांसपोर्ट पर 606 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने अपनी मुआयना मुहिम वो जारी रखी हुई है और 10 अक्टूबर तक 606 खिलाफवर्जी करने वालों को बगैर लाइसेंस के मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर उनको उनकी गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया और उनके लिए माली जुर्माने मुकामी तौर पर जिसे अल-कुदादा कहा जाता है वो उन पर जारी किए गए हैं। अथॉरिटी ने इतला दी कि मुआयना टीमों ने 362 अफराद को पकड़ा जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस थे और बगैर इजाज़त के प्राइवेट गाड़ियों को इस्तेमाल करते हुए वो लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत वो फ्राहम कर रहे थे। अब उनको पहली दफ़ा जुर्माना किया जाएगा और उसके बाद अगर दोबारा ये काम करते हैं तो उनको 25 दिन के लिए गाड़ी भी रोकी जाएगी और जुर्माने को डबल भी किया जाएगा। और इसके अलावा मज़ीद उसके बाद अगर करते हैं तो जुर्माने को बढ़ाने के साथ साथ गाड़ी को 60 दिन तक के लिए भी मज़ीद बंद किया जाएगा। वज़ारत तिजारत ने जाली स्पेयर पास फ़रोख्त करने पर एक कंपनी और उसके डायरेक्टर की मसम्मत की है। वज़ारत तिजारत ने ऑटो पार्ट्स कंपनी और उसके डायरेक्टर को अदालती फैसले के बाद एडवर्टाइज़ किया, जिसमें उन्हें एंटी कमर्शियल फ्रॉड और कमर्शियल डाटा रेगुलेशन की खिलाफवर्जी के जुर्म में ऑटो पार्ट्स रखने और फ़रोख्त करने का मुजरम करार दिया गया। जद्दा कोर्ट ऑफ अपील के जरिए बरकरार रखे गए इस फैसले में 20,000 रियाल का मुश्तरका जुर्माना, खिलाफवर्जी करने वाली कंपनी को 1 हफ्ते के लिए बंद करना, खिलाफवर्जी करने वाले उसके खर्चे पर फैसले की इशाअत करना शामिल है। तजारत की वज़ारती तजारत धोखेधड़ी उसे निमटने और खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी सज़ाओं का नाफिज करने के लिए अपने अज़म का इरादा किया। इस कानून में 3 साल तक कैद है, 10 लाख रियाल तक जुर्माना या दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। असीर बॉर्डर गार्ड ने 4 बांग्लादेशी शहरियों को खिलाफवर्जी करने पर बगैर इजाज़त के शिकार करने पर गिरफ्तार कर लिया। असीर के इलाके में अलकहमा सेंटर में बॉर्डर गार्ड के साहली गश्त ने 4 बांग्लादेशी बाशिंदों को समुद्री सरगर्मियों में जहाँ पर वो बगैर इजाज़त के परमिट के मछलियाँ पकड़ रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से समुद्र में पकड़ी गई मछलियाँ वो जब्त की गई हैं। समुद्री वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी कोशिशों और इस बात को यकीनी बनाने के लिए समुद्री रेगुलेशन हैं उनके हुकाम के साथ मिलकर कानूनी कार्रवाई की गई।
बॉर्डर गार्ड ने हर एक से जो है समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री माहौल के ज़वाबित और गाइडलाइंस पर अमल करने का मुतालबा किया। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद और मशरक़ी इलाकों में 911 पर कॉल करके किसी भी मामले की इत्तला दी जा सकती है और 996 पर सऊदी अरब के दीगर इलाकों से कॉल की जा सकती है। गाड़ी में हद से ज़्यादा जो है वज़न लादना एक जुर्म है और आपको जुर्माना होगा। सऊदी अरब में जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ओवरलोडिंग के खतरात से खबरदार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ओवरलोडिंग जो है वो ड्राइवर की गाड़ी को कंट्रोल करने की सलाहियत को मुतासिर करती है और मुसाफिर और सड़क पर चलने वालों की हिफाजत जो है वो ख़तरे में होती है। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए वजाहत की कि ओवरलोडिंग गाड़ियों के इस्तेहकाम को कम कर देती है और गाड़ी को कंट्रोल करने के जो खोने के इम्कानात हैं उसको बढ़ाती है, जिससे जो है एक्सीडेंट का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है। जाली वेबसाइट से होशियार रहें, सऊदी पोस्ट सबल का इंतबाह। सऊदी पोस्ट सबल ने खबरदार किया है कि जाली वेबसाइट से होशियार रहें, ज़ाती मालूमात अपलोड करने या अदायगी से पहले साइट से मुतल्लिक तस्दीक कर लें। सऊदी पोस्ट ने ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि बढ़ती हुई डिजिटल सर्विसेज की वजह से इंटरनेट पर जालसाजी कार्रवाइयों में इजाफा देखा जा रहा है और इसके अलावा जालसाज नित नए तरीके इस्तेमाल करते हुए लोगों को लूटने में मसरूफ़ हैं। सऊदी पोस्ट का कहना था कि जालसाजों की जानब से सऊदी पोस्ट सबल का लोगो और शनाख्त ज़ाहिर करते हुए लोगों से उनकी ज़ाती मालूमात, जिनमें शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह के हवाले से दीगर तफसीलात तलब की जाती हैं, जिन्हें बादशाह वो गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। वाज़ेह रहे इससे पहले भी जो है जो इस तरह की पोस्ट है उसे उसके बारे में लोगों को मुतब्बिक किया गया था कि जाली वेबसाइट से होशियार रहा जाए। जालसाज ऐसी ईमेल अरसाल करते हैं जिन पर सऊदी डाक का लोगो या मोनोग्राम होता है, जिससे यह जाहिर होता है कि वह पोस्ट ऑफिस से भेजी गई हैं। मेल या पैगाम में जालसाजों की जानब से कहा जाता है कि पोस्ट ऑफिस में पार्सल आया है, जिसे वसूल करने के लिए ज़ाती मालूमात फीड की जाएँ। जद्दा की सिक्योरिटी गश्त ने एक शख्स को स्टोर में तोड़ फोड़ करने पर गिरफ्तार कर लिया। जद्दा में सिक्योरिटी शख्स ने एक शख्स को तजारती इदारे में तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। उसको हिरासत में लिया गया। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने सऊदी समर ऑफर्स प्लेटफॉर्म का आगाज़ कर दिया। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने समर ऑफर्स प्लेटफॉर्म को आपके पास 3 ऑफर्स हैं के नारे के तहत सऊदी समर 2025 के प्रोग्राम कलर योर समर की तशहीरी जो मुहिम है उसके हिस्से के तौर पर शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म में मौसम गर्मा के मकामात तकरीबात में आने वालों के लिए ऑफर्स, पेशकश और खसूसी फ़वाइद शामिल थे। इस प्लेटफॉर्म में एयरलाइन टिकट, होटल रिजर्वेशन पर प्रमोशन पेशकश शामिल थी। इसके अलावा सरगर्मियों और सियाहती तजुर्बात, खाने पीने और मशरूबात की पेशकश, ट्रांसपोर्ट और सऊदी अरब के मुख्तलिफ सियाहती मकामात के लिए जामे सफरी पैकेजेस शामिल थे। सऊदी समर प्लेटफॉर्म्स के जरिए हर रिजर्वेशन में 3 मखसूस जो है वो जो खसूसियात थी वो शामिल थी। इसमें जो है फ्री नाइट्स, फौरी अपग्रेड, बच्चों के लिए खसूसी तजर्बात भी शामिल थे। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।